हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष भगत। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है क्या, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, नहीं होता है, आज हम सभी उसके बारे में जानेंगे। तो पॉलिनोमियल आखिर क्या होता है, आज हम उसके बारे में जानने वाले हैं। तो इस टाइप के जितने भी एक्सप्रेशन है उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल कहते हैं। इस टाइप के जितने भी एक्सप्रेशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसमें जो 1 0 1 a2 ये सभी जो है, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। और x पे पावर, पॉलिनोमियल में x पे पावर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये सभी गलत है। अगर कहीं पे भी x पे पावर नेगेटिव दिया गया हो तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। और इसके ऊपर जो होता है, अब हम लोग कुछ जानेंगे, देखिए पढ़ते थोड़ा सा। जैसे कि एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल ऐसे लिखा हुआ है, यह एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पॉलिनोमियल को इस तरह से पढ़ता है, पॉलिनोमियल इन x। क्या पढ़ेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल इन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। अब इस एक्सप्रेशन में आप लोग देख पा रहे होंगे कि x पे सबसे अधिक पावर क्या है, तो इसमें x पे सबसे अधिक पावर है 2। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। x पे जितना भी हाईएस्ट पावर होगा एक्सप्रेशन में, उसको हम लोग कहते हैं क्या, डिग्री कहते हैं। और इसी के हिसाब से, इसी के आधार पे हम लोग पॉलिनोमियल को 4 भाग में बांटे हुए हैं। डिग्री के हिसाब से हम लोग पॉलिनोमियल को 4 भागों में बांटे हैं। तो पहला हमारा है लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल आखिर क्या होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें कि डिग्री हमारा 1 हो। डिग्री क्या हो, हमारा 1 हो। जिस तरह से देख रहे हैं हम लोग लिख पा रहे हैं 3x प्लस 5। तो 3x प्लस 5 में हमारा हाईएस्ट पावर x का क्या है, 1 है। तो इसका डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। डिग्री क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अब हमारा दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। डिग्री किसे कहते हैं, हम फिर से बता रहे हैं, जो भी हाईएस्ट पावर हो x का उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं तीसरे नंबर वाले को, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरे नंबर वाले को क्या कहते हैं हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होना चाहिए, तो 3 होना चाहिए डिग्री। जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 3 है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं एग्जांपल के हिसाब से, ये जो पॉलिनोमियल है हमारा, इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब हमारा लास्ट पॉलिनोमियल है बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 4 होना चाहिए। जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 4 हो उसको हम लोग कहते हैं बायोक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का डिग्री कितना होना चाहिए? तो 4 होना चाहिए। हम लोग इसको एक्सप्रेशन के साथ एक बताते हैं, एग्जाम्पल के साथ। जिसे कि हम लोग देख पा रहे इस पोलिनोमियल को। तो इस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर x का क्या है? तो इस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर x का है 4। तो इस पोलिनोमियल का अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो डिग्री क्या होगा? इसका भी डिग्री 4 ही होगा। डिग्री क्या होगा? डिग्री 4 होगा। अगर डिग्री 4 है तो हम लोग क्या बताते हैं अभी? जिस भी पोलिनोमियल का डिग्री 4 है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। अब हम लोग आगे जाएंगे। अब हम लोग जानेंगे कि पोलिनोमियल का वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है। तो आइए हम लोग बताते हैं कि पोलिनोमियल का वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है। कभी अगर पॉइंट दिया जाए हम लोगों को, जैसे कि हम लोग को दे दिया गया क्या? 0.2। तो अब हम लोग को कोई पोलिनोमियल दे दिया है 3x² प्लस 5x प्लस 6। अब बोल दिया कि पॉइंट आप लोगों को दे दिया गया है क्या? 2। अब इसका वैल्यू निकालिए। तो हम लोग कैसे वैल्यू निकालेंगे? देखिए जरा सा। 2 को हम लोग x के जगह पे पुट करेंगे। तो अगर यहाँ पे x के जगह पे अगर 2 पुट कर रहे हैं तो इन सभी एक्सप्रेशन में जहां पे भी x हो वहां पे क्या पुट होगा? तो 2 पुट होगा। तो हम लोग x के जगह पे क्या कर रहे हैं? पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 कितना होगा? 10 होगा। 4 इंटू 3 12 होगा प्लस 10 प्लस 6। इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों को 28। इस तरह से हम लोग जान गए कि कोई पॉइंट अगर हम लोगों को दिया जाए तो हम लोग पोलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे कि पोलिनोमियल का जीरोज क्या होता है। क्या कहते हैं हम लोग? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, नहीं होता है, उसके बारे में। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल वो होता है कि ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर क्या, ऐसा कोई पॉइंट जिसमें कि पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इसी तरह एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे। एक पोलिनोमियल अगर हम लोग को दिया जाए और हम लोगों को दे दिया जाए पॉइंट क्या, और हम लोग को दे दिया कि 0.3 और -1, तो हम लोग पहले इस पॉइंट का निकालेंगे वैल्यू। तो x के जगह पे 3 रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे भी x के जगह पे क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2 इंटू 3 6 माइनस 3। तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो हम लोग अगर 3 रखेंगे इस पोलिनोमियल में तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। अब हम लोग रखेंगे -1 को रख के देखते हैं जरा सा इस पोलिनोमियल में। तो अगर हम लोग -1 भी रखते हैं, देखते हैं जरा सा, तो x के सीट पे क्या रखेंगे हम लोग? -1। -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3। तो -1 का स्क्वायर होता है 1 -1 इंटू -2 इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को +2, फिर -3 है। तो इसका भी हम लोग का आंसर आ गया 0। तो हम लोग अभी जाने क्या, अगर हम लोग 3 और -1 रखते हैं इस पोलिनोमियल में, अगर हम लोग 3 और -1 रखते हैं तो हमारा आंसर आता है 0। तो यही सब पॉइंट क्या कहलाता है? तो हमारा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे कि रिलेशन निकालने के लिए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बीच में हम लोग निकालेंगे रिलेशन क्या है इस दोनों के बीच में। कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और रिलेशन निकालेंगे किसके बीच में? 0 और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बीच में। तो अभी हम बता रहे थे कि रिलेशन कैसे निकाला जाए। तो अभी इससे पहले एक पोलिनोमियल हम लोग आप लोग को बताए थे, x² - 2x - 3। इसका क्या क्या था? -1 और 2 था जीरोज। अगर इस पोलिनोमियल का जीरोज -1 और 2 है
अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो जगह -1 और 2 है, अगर इसमें हमको पता है सिर्फ जीरो जगह किसी पॉलिनोमियल का पता है हमको, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके आंसर निकाल सकते हैं। अगर हमको यहाँ पे 2 नहीं भी दिया जाए, 3 नहीं भी दिया जाए, अगर हमको सिर्फ पता चला जीरो है ये, तो हम लोग उसको निकाल सकते हैं। किस तरह से, देखिए जरा सा, इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं हम लोग बीटा। तो अल्फा और बीटा को अगर जोड़ा जाए तो ये होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। अब हम अल्फा क्या है, -1 है, प्लस बीटा 2, इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा हमको 1। क्या हो जाएगा हम लोग को 1 हो जाएगा आंसर। बंद कर सर। तब हम रिलेशन अभी बता रहे थे क्या, कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान के चलिए हम लोग अभी कुछ देर पहले सॉल्व किए थे एक क्वेश्चन को, इसका हम लोग को जीरोज निकला था। क्या इसका हम लोग को जीरोज निकला था -1 और 3। क्या निकला था? -1 और 3। मान के चलिए अगर हम लोग को सिर्फ जीरोज दे दिया जाए इस पॉलिनोमियल का, और हम लोग को बोल दिया जाए कि आखिर क्या किस प्लेस पे क्या है, तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए जरा सा, अगर जीरोज को मान ले हम लोग, इसको कि अल्फा मान ले और इसको हम लोग बीटा मान ले, तो अल्फा और बीटा जोड़ा जाए तो क्या होता है -b/a। -b किसको कहते हैं हम लोग? -b कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x। और a कहते हैं हम लोग किसको? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कोफिशिएंट ऑफ x हो गया -b, कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया -a। अब हम लोग देखते हैं अल्फा 1 है प्लस बीटा 3 है, तो क्या निकल गया हमारा आंसर? तो 2 निकल गया, और नीचे कुछ नहीं तो 1 होता ही है। तो क्या इसको हम लोग क्या माने थे? कोफिशिएंट ऑफ x माने थे क्या? तो क्या देखिए इस जगह पे 2 है और नीचे में 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या 1 है। तो बस यही रिलेशन होता है हमारा। और अगर हम लोग देखा जाए और एक तरह से, तो इसका तो हम लोग निकाल लिए, किस तरह से निकला। अगर हम लोग अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका मतलब होता है क्या? c/a। क्या होता है? c/a। तो अल्फा क्या हो गया हमारा? -1 × 3। इसका क्या आंसर होगा? -3। नीचे कुछ नहीं तो 1। तो क्या हमारे c के जगह पे, c क्या होता है हमारा? कांस्टेंट। तो क्या c के जगह पे -3 है हमारा? ये इसको हम मानते c के जगह पे -3 है। 1 हम माने थे x के कोफिशिएंट को, x² के कोफिशिएंट को। तो यही हमारा रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और जीरोस के बीच। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स।